मध्य प्रदेश जेल प्रहरी व वन रक्षक एग्जाम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 मई 2023 को जो एग्जाम हुआ उसके कुछ जीके क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न दिया गया है, भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ है। तो भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ इसकी बात करते हैं। तो 1992, 1996, 1997, 1995। तो इसका आंसर होगा 1995। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 164 सदस्य हैं और 23 पर्यवेक्षक सरकारें होती हैं। 23 पर्यवेक्षक सरकारें होती हैं। ठीक। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निकाय मंत्रिपरिषद सम्मेलन मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और इसकी बैठक हर 2 साल में होती है। बैठक जो होती है इसकी हर 2 साल में होती है, हर 2 साल में। ठीक। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय की बात करी जाए तो मुख्यालय है इसका जिनेवा में। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक। और जिनेवा में और भी किसके और भी हम बात करते हैं जिनेवा की कौन कौन से मुख्यालय हैं। तो जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड। और विश्व मौसम विभाग का भी जिनेवा मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और इनके मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक और होता है जैसे विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का कहाँ पर है? इसका है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम क्या है? गुजरी महल संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय, महाराज छत्रसाल या यशोवर्धन। तो हम बात करते हैं यशोवर्धन संग्रहालय की। यशोवर्धन संग्रहालय कहाँ पे है? बावड़ी कला। ठीक। महाराजा छत्रसाल छतरपुर में है, छतरपुर। रानी दुर्गावती जबलपुर। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक। अब इसकी कुछ बात करते हैं। गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय है जो गुजरी महल गढ़ में स्थित है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी रानी या अपनी पत्नी मृगनयनी एक गुर्जर राजकुमारी के लिए गुजरी महल हवेली का निर्माण कराया था। और 1922 में महल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। कौन सा संग्रहालय? या पुरातत्व विभाग या संग्रहालय में बदल दिया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय खेल का एक आदर्श भाग सिटियस, अल्टियस, फोर्डियस है? फुटबॉल विश्व कप का, क्रिकेट विश्व कप का, बैडमिंटन विश्व कप का या ओलंपिक विश्व कप का? ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं लिटियस में आदर्श वाक्य। ये जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। सिटियस स्विफ्टर, अल्टियस हायर और फोर्डियस स्ट्रॉन्गर होता है। 1921 में पियर डी कपरटिन ने इनके पिता हेनरी डिडॉन ने ओलंपिक आदर्श वाक्य के लिए लैटिन वाक्यांश लिया था। ठीक। इसका आंसर होगा ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक लेखक कौन है? ये है प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी, चेतन भगत, विक्रम चंद्रा, विक्रम सेठ। तो इसके आंसर होगा चेतन भगत। अमित चौधरी की कौन सी बुक है? फ्रेंड्स ऑफ माई यूथ। ठीक। चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल्स तो है ही। इसके साथ में और भी जैसे हम बताया आपको 5 पॉइंट संबन। ठीक। टू स्टेट्स व्हाट इंडिया वांट्स
इस तरह की चेतन भगत की बुक्स और नाम है। विक्रम चंद्रा की जैसे कि सीक्रेट्स गेम्स आया था, सबको पता है, देखा भी होगा, इस पे वेब सीरीज है सीक्रेट गेम्स। रेड अर्थ एंड फोरिंग भी है इनकी। और सेट की बात करें तो टू लाइव्स और द गोल्डन गेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किससे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किससे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये सबको पता होगा, बच्चों को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के लिए भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी भारतीय रेलवे की? तो भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक, 2016 तक एक अलग रेलवे बजट तैयार किया जाता था। सुरेश प्रभु वर्ष 2016 में रेलवे बजट को प्रस्तुत करने वाले अंतिम मंत्री थे। इसके बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। तो उनकी हम सबकी बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और स्थान कहाँ कहाँ का है इनका? ठीक, जैसे कथकली हो गया। कथकली कहाँ होता है? केरल में। मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ होता है? केरल में। ठीक, भरतनाट्यम ये होता है तमिलनाडु में। ठीक, कुचिपुड़ी बता दिया ना, ये कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसके साथ उड़ीसा में होता है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी, ये मणिपुर का, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, सत्रिय नृत्य कहाँ होता है? असम में। और कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, इस तरह के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता जो दी गई है भारतीय गवर्नमेंट द्वारा। तो शास्त्रीय नृत्य और उनके स्थान कहाँ कहाँ पर ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये सब आपके सामने बता दिए। 8 इनमें से हर एक बार पेपर में एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 कौन सा आयोग प्रदान करता है? अनुच्छेद 315 कौन सा आयोग प्रदान करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग, नीति आयोग? तो बात करते हैं अनुच्छेद 315 की। 315 में यूपीएससी मतलब संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक, यूपीएससी बोलते हैं स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग को के प्रावधान है। यूपीएससी का मुख्य कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उसका सदस्यों की बात करें, सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। ठीक, नियुक्ति सदस्यों की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य सेवा की बात करें तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति, दोनों को यह अधिकार होता है। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं का पिता के रूप में जाना जाता है। किसके लिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके लिए भारत में नागरिक सेवाओं का पिता के रूप में जाता है। ठीक, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक देनी होती है? इसका आंसर 14 होता है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के महाभियोग चलाया जाता है तो संसद में किसी भी सदन द्वारा आरोप को प्राथमिकता दी जाती है। संसद के 2 सदन होते हैं।
ठीक, इस तरह से आरोप में परीक्षा देने का प्रस्ताव एक प्रस्तुत होता है, जिनमें कम से कम 14 दिनों पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है सदन में। और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भारतीय नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दिया गया है प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। यह 1990 के 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अपनाने के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक, इसका गठन आर्टिकल 338 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया तो 1995 में। ठीक, और जो अभी जितने 26 मई के 2023 को जो एग्जाम हुआ है MP फॉरेस्ट गार्ड का और जेल प्रहरी का, उसके जो भी क्वेश्चन जीके के मिले वो हमने डिटेल के साथ में समझाया, आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया। और भी जो भी एग्जाम हो गए उन सब के लिए इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड हम कर रहे हैं इसी चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एग्जाम्स कोच, धन्यवाद।